चलो अब हम करेंगे यहाँ पर इस यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपके जितना भी आपने थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पर पढ़ा है वो आसानी से आपको सॉल्व हो जाए कि क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, किस तरीके से करना है। आई विल टीच यू। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट काई स्क्वायर टेस्ट। यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट में आपकी करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन कौन सी हैं, यू हैव टू फाइंड आउट। चलो देखते हैं। फर्स्ट है आपका, द ओनली पैरामीटर ऑफ अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज इट्स नंबर ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, यहाँ पर इसके पैरामीटर के अंदर आता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में मैंने और क्या बताया था कि अगर आपकी जो स्क्यूनेस के साथ जो इसका रिलेशन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपकी इंक्रीज होगी तो स्क्यूनेस कम होगी, ये अगर आपकी डिक्रीज होगी तो स्क्यूनेस आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की ज्यादा होती जाएगी। तो ये बताता है इसका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसका नॉर्मल है, स्क्यूनेस है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली किसके साथ गया आपका, स्क्यूनेस। किसके थ्रू पता चलती है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। बिल्कुल सही है आपका, यानी कि जो आंसर होगा या तो आपका बी होगा या आपका सी होगा, यानी कि ये वाला खत्म, ये वाला खत्म। सही बात है। अब एक और चीज देखो, सी दोनों में आ रहा है। चलो भाई सी तो बिल्कुल आना ही आना है इसमें। ये कैसे, द रिजेक्शन रीजन इन अ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट लाइज ओनली इन द राइट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यही एग्जैक्ट पॉइंट मैंने आपको काई स्क्वायर जब टेस्ट कराया है उसके अंदर ये वाला पॉइंट आपको मिला हुआ है। तो यानी कि सी तो आएगा, आपके आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर देखोगे आप बी और ई के अंदर दोनों में देखो तो ये तो खत्म बिल्कुल। काई स्क्वायर टेस्ट इज पैरामेट्रिक। काई स्क्वायर पैरामेट्रिक है क्या आपका, जी नहीं, नॉन पैरामेट्रिक है। तो डी तो जहां जहां था, ए फर्स्ट में था, फोर्थ में था, यहाँ तो वैसे ही खत्म हो गया आपका ये। चलो यहाँ पर मतलब श्योरिटी के साथ हो गया इसमें कि भैया फर्स्ट और फोर्थ तो आपका हो ही नहीं सकता। नाउ विल सी द बिटवीन द बी एंड ई। बी क्या बोलता है आपका, द नल हाइपोथेसिस इन अ गिवन काई स्क्वायर टेस्ट इज रिजेक्टेड व्हेन कैलकुलेटेड वेरिएबल ऑफ एक्सीड इट्स क्रिटिकल वैल्यू। अब बच्चे देखो मैंने आपको बताया था क्रिटिकल वैल्यू यानी कि क्रिटिकल रीजन, ये दो चीज थी आपकी। यहाँ पर क्या था, दोनों चीजों के अंदर क्रिटिकल रीजन के अंदर क्या बताया था, अगर क्रिटिकल रीजन के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर लाई नहीं करती है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहा। यहाँ पर क्या है, ये दोनों आपके क्या है, क्रिटिकल रीजन है। अगर वैल्यू आपकी यहाँ पर लाई करती है तो यू विल रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस। आप यहाँ पर अपने नल हाइपोथेसिस को क्या कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वैल्यू इससे ज्यादा आई तो वैल्यू कहाँ जाएगी आपकी, इस मीडियम में आ जाएगी, यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के वैल्यू में आ जाएगी आपकी। तो null hypothesis is given chi-square test is rejected when calculated value of variable exceeds critical value। अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा आएगी तो ऑब्वियस सी बात है ना बच्चे, आप उसे रिजेक्ट ही करोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 5% की जो वैल्यू होती है आपकी, उसके अंदर आप क्या करते हो, अगर वैल्यू आती है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका उतना ज्यादा होता है, यानी कि आपके एरर होने के चांसेस उतने कम होते हैं यहाँ पर। लेकिन ये वैल्यू से ऊपर आई अगर वैल्यू तो इसका मतलब एरर होने के चांसेस ज्यादा हैं, एक्यूरेसी नहीं है आपके डेटा में। तो इसके बाद की जो वैल्यू आती है उसमें क्या करते हो, आप अपनी हाइपोथेसिस को यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हो यहाँ पर। तो यानी कि बी इसका क्या है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ए बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर इज योर थर्ड, ए बी एंड सी। अच्छा ये छोटा हो गया, इसको मैं थोड़ा, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो आप। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मैन विटनी यू टेस्ट। यू टेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आपकी सही हैं। तो पहला है आपका, इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो बिल्कुल सही है भाई। चलो ए तो देखो कितने चालू है यहाँ पर, ए सबके अंदर दिया हुआ है इन्होंने। अब एक चीज देखो बच्चे, यहाँ पर ऑप्शन कितने हैं आपके पास, 3 है। चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं, यानी कि ए तो है ही है। अब इसमें लास्ट में देखो आप डी और ई, यानी कि लास्ट में जो आएगा या तो डी या ए, दोनों में से ही आएगा। पहले डी और ई को देख लेते हैं आपके।
It is used to test the null hypothesis that two population are involved are identical homogeneity, यानी कि जो आप यहाँ पर क्या देखते हो, आप अपनी नल हाइपोथेसिस को देखो, तो हम टेस्ट ही हमेशा नल हाइपोथेसिस को करते हैं यहाँ पर, ये चीज़ तो फैक्ट है। लेकिन किसका टेस्ट करना है कि जो आपकी डेट द टू पॉपुलेशन आर इन्वॉल्व आर आइडेंटिकल, कि जो टू पॉपुलेशन आप यहाँ पर सैंपल जहाँ से ड्रॉ कर रहे हो, जो दोनों पॉपुलेशन से सैंपल्स को ले रहे हो, क्या वो पॉपुलेशन आपकी आइडेंटिकल है या नहीं है। हम तो यही देखते हैं ना, बताया था मैंने कि आइडेंटिकल होती हैं आपकी, यानी कि डी आएगा। अब अच्छा आपके पास ये दोनों आपके यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, ए डी बी और सी में से आप कंक्लूड करोगे इट रिक्वायर्स दैट सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, कि सैंपल्स कैसे होते हैं आपके इंडिपेंडेंट। इट कैन ऑल्सो यूज व्हेन पॉपुलेशन इन्वॉल्व आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बच्चे देखो ये वर्ड जो दिया हुआ है, मैन विटनी यू टेस्ट कैसा है आपका, नॉन पैरामेट्रिक है। नॉन पैरामेट्रिक के अंदर क्या होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। तो ये तो अपने आप में ही खत्म हो गया यहाँ से, तो आपका सी खत्म हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या बचा आपका, ए बी एंड डी। इट इज ऑलवेज टोटल, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, या तो इधर जाएगा या आपका इधर जाएगा, किसी साइड भी जा सकता है। आप कौन होते हो बताने वाले इसको कि इट ऑलवेज टोटल, ऑलवेज क्यों दिया यहाँ पर, मैंने आपको बताया था ना कुछ वर्ड्स अभी, ओनली, ऑलवेज, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, रेदर, इधर, नीदर, ये वर्ड्स क्या होते हैं, इनको थोड़ा एक बार जहां भी ये वर्ड आ जाए इनको थोड़ा ध्यान से देख लिया करो कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें वो बोल रहा है, क्योंकि ये स्कोप खत्म कर देते हैं आगे का। और ये चीज आपकी ऑलमोस्ट इनके केस में जो आंसर होता है आपका गलत ही होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ए बी डी। देखो आंसर है आपका ए बी एंड डी। ये क्वेश्चन सारे के सारे देखो, ये मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में रिसेंटली क्वेश्चन है आपके सारे सारे 2021 के आए हुए क्वेश्चन है यहाँ पर सारे के सारे। तो ध्यान से देखो इन चीजों को, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब सोचो कितने डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके सारे के सारे यहाँ पर। चलो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की प्रोसेस को स्टेप में लगाना है आपने यहाँ पर। चलो भाई अब इसको स्टेप वाले को देखो कैसे करना होता है। इसके अंदर आप सबसे पहला वाला और लास्ट वाला उठाते हो यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट में देखो ए या बी, है ना, दो ही है ना आपके पास, दो ऑप्शन है, तो ए को देख लो बी को देख लो। सिलेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सेटअप नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सिग्निफिकेंस सी बात है भाई, पहले आप हाइपोथेसिस ही तो सेटअप करोगे, उसके बाद ही तो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ क्रिटिकल रीजन, यही तभी तो निकलेगा ना आपका। कैसे निकाल लोगे पहले, जब तक टेस्ट ही नहीं करोगे आप। चलो आपने यहाँ पर क्या आएगा बी, यानी कि ये दोनों आपके गए खत्म, बिल्कुल खत्म यहाँ पर। चलो भाई अब हमें देखना है थर्ड या फोर्थ में। अब देखो ए तो पहली बात सिंपल, बी आएगा, फिर आपका ए आएगा। अब हम देखेंगे लास्ट वाला, लास्ट में एफ बी है भाई। चलो एफ बी हो गया, बी भी हो गया, ए भी हो गया। अब बचा आपका ई सी, ये आपका सी डी ई। चलो अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर सिलेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब इसके बाद आप क्या करोगे भाई, आपने यहाँ पर नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेटअप कर लिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका सिलेक्ट कर लिया। अब इनको सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम टेस्ट ही तो करेंगे ना। क्यों करेंगे भाई, टेस्ट ही तो करेंगे। चलो अब लास्ट में देख लो, ई या डी में देख लो। परफॉर्मेंस कंपटीशन, परफॉर्मेंस कब निकल के आएगी, जब किसी चीज को टेस्ट करोगे तभी तो आपकी परफॉर्मेंस आएगी ना यहाँ पर। तो पहले क्या आएगा आपका ई, ये आएगा। हमारा आंसर तो यहीं से निकल जाएगा, बट फिर भी चलो देख लेते हैं। हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या लगाओगे आप, कौन सा टेस्ट करना है, उसके बाद रूल लगाओगे। आपने प्लस करना है, माइनस करना है, उसके बाद जो भी करना होता है वहां पर फिर रूल लगता है ना आपका। इस काम को अब ऐसे करोगे आप। तो डिसीजन रूल लगाया, उसके बाद परफॉर्मेंस कंपटीशन। परफॉर्मेंस कब मिलती है बच्चे आपको, एंड की स्टेज में आप यहाँ पर परफॉर्मेंस हुई। अब देखो डांस परफॉर्मेंस होती है, डांस परफॉर्मेंस के सभी की परफॉर्मेंस देखने के बाद ही आप कंक्लूजन निकालते हो ना कि हु विल द विनर, विनर कौन रहेगा यहाँ पर। तो ये है इसकी प्रोसेस। कभी भी प्रोसेस बच्चे आपकी बिल्कुल सेम यहाँ पर नहीं आती है। आप चाहते हो कि भाई प्रोसेस को हमें दे दो, हम रट्टा मार के चले जाएंगे, जी नहीं। कंसेप्ट की क्लियरिटी रखो आप यहाँ पर, चीज़ों को रटना नहीं है, किसी भी चीज़ को समझो कि वो काम कैसे होगा। प्रोसेस के अंदर ये समझा करो कि आपको ये काम करना है, और आप इसकी जगह आप इसकी जगह पर होते तो हाउ यू विल डील विद दिस प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस को सेट करते हैं। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर टेस्ट चूज किया, टेस्ट में आपने डिसीजन रूल लगाए, रूल लगाने के बाद परफॉर्मेंस करी, परफॉर्मेंस कंप्लीट करने के बाद आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके। तो आपका आंसर क्या बन गया, फोर्थ, बी ए ई सी डी एफ। चलो
ये क्वेश्चन तो मैं नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी, आप मुझे बताओगे गुडनेस ऑफ फिट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय। इसके अंदर आप इसको किस टेस्ट के थ्रू क्या करते हो, टेस्ट करते हो। यहाँ से जल्दी इसका आंसर मुझे दे दो, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाली हूँ। और तुमने चीटिंग करके देख लिया हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, चीटर हो आप। चलो, ये क्वेश्चन तो इतने मजेदार होते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं बस। मतलब इतने बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चंस यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं आपके। चलो, अब देखो पहला क्या है आपका यहाँ पर, मैच द टेस्ट विद सुटेबल सिचुएशंस ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने मैच करना है चीजों के अंदर। एक सेकेंड यार, ये छोटी हो गई है स्क्रीन, है ना? ये छोटी हो कैसे गई है? अच्छा, चलो, जेड टेस्ट, अनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, क्रुशिकल वॉलिस टेस्ट। बच्चे देखो, जब भी आपके पास ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मैच द फॉलोइंग वाले, इनको नहीं पढ़ना। एक बार देख लिया ना, अब पढ़ोगे आप इन चीजों को, सिचुएशंस को पढ़ोगे, यहाँ से फिर आंसर निकालोगे आप। देखो पहले में क्या बोल रहा है, कंपेयरिंग द डिफरेंस इन द मीन वैल्यू ऑफ मोर देन 2 सैंपल ग्रुप। देखो मोर देन 2 सैंपल में कौन सा आया था, या तो आपका यहाँ पर ये था एच टेस्ट था, ये आपका क्या था, अनोवा था। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। लेकिन बच्चे ये देखो, साफ साफ बोल रहा है मैं हूं, आओ पकड़ो मुझे। ठीक है, यही है पैरामेट्रिक, और पैरामेट्रिक कौन सा है आपका, अनोवा। तो ये कहाँ चला जाएगा आपका, बी के साथ फर्स्ट। बी के साथ फर्स्ट यानी कि आंसर। खुद से देखो, इतना इजी क्वेश्चन कोई देगा आपको? कितने हैं एनटी वाले, कितने अच्छी हैं। इतना इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो बी का क्या हो गया, फर्स्ट। चलो और भी देख लेते हैं यहाँ पर। टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ 2 लार्ज साइज सैंपल। लार्ज साइज किसके अंदर था, पैरामेट्रिक, वो भी ठीक है। तो वो कहाँ गया, लार्ज साइज किस में था, जेड था। पैरामेट्रिक के जेड टेस्ट में है आपका मोर देन 30, तो ये कौन सा हो गया आपका, जेड टेस्ट। फिर है आपका कंपेयरिंग द डिफरेंस इन द मीन वैल्यू ऑफ मोर देन 2 सैंपल ग्रुप। अच्छा, ये कौन सा टेस्ट है, क्रुशिकल एच टेस्ट। पैरामेट्रिक के अंदर भी सेम है आपका, मैंने बोला था ना ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर पैरामेट्रिक है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, तो आप यूज करते हो अनोवा। नॉन पैरामेट्रिक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है, तो आप यूज करते हो यहाँ पर एच टेस्ट, जो है आपका क्रुशिकल वॉलिस टेस्ट। तो यहाँ पर ये क्या गया आपका, भी चला गया बेसिकली थर्ड के साथ। अब बचा टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन 2 डिस्ट्रीब्यूशन। एसोसिएशन का बताया था ना मैंने, इसके लिए क्या यूज करते हो, काई स्क्वायर टेस्ट। इतने बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं ना मैच द फॉलोइंग के अंदर, कि दिल खुश हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि पता है क्या होता है बच्चे, जिसके अंदर सिर्फ 4 ऑप्शन होते हैं ना, उसके अंदर आप फंस जाते हो कि यू हैव टू अटेम्प्ट फ्रॉम दिस 4। अगर आप 2 के बीच में भी कंफ्यूज भी हो ना, तो आप कंफ्यूजन बनी ही रहेगी, उसको दूर करने वाले कोई और आपकी हेल्प नहीं करेगा यहाँ पर। लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, अब इसमें से आपको एक नहीं पता, 2 पता होंगे, 2 से आपका आंसर निकल जाएगा। 3 पता होंगे, एक भी पता, कई बार तो एक से ही आंसर निकल जाता है आपका। जैसे अभी निकल गया था यहाँ पर बी के 1 में। किसी किसी मामलों में ये भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी कर जाते हैं कि बिल्कुल एक में आपको ऑप्शन दे देंगे, बाकी तीनों में सेम कर देते हैं। कोई नहीं, देखो होता है ये चीजें भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चंस निकालोगे, ये टाइम सेव करोगे। जैसे मैंने बताई, आप इस चीज को देखकर यहाँ के क्वेश्चंस ढूंढोगे, ना कि यहाँ के देखकर। वरना क्या करोगे, जेड टेस्ट, जेड में ये कौन सा है, एक बार पढ़ लिया, हाँ ये वाला है, फिर अनोवा के अंदर फिर दोबारा आप चीजों को अंदर पढ़ोगे। बच्चे ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है। चलो, आंसर है आपका सेकंड। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब क्या लोगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन 2019 के जून में आया हुआ है, बताओ। इतना इजी क्वेश्चन। नॉन पैरामेट्रिक कौन सा है, मैन विटनी कैसा है, नॉन पैरामेट्रिक है। क्रुशिकल वॉलिस एस टेस्ट है आपका, कौन सा है, नॉन पैरामेट्रिक है। ये दोनों कैसे हैं आपके, पैरामेट्रिक हैं। काई स्क्वायर कैसा है आपका, नॉन पैरामेट्रिक है। ए बी ई फर्स्ट आंसर। बताओ क्या चाहिए और आपको इसके अंदर, ठीक है। फिर है आपका टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट आर बेस्ड ऑन द आइडेंटिकल assumptions। दोनों की assumptions कैसी होती हैं, बेसिकली सेम होती हैं। ऑब्वियसली बात है, दोनों कैसे हैं आपके, पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो assumptions कैसी है इनकी, सेम है, ठीक है। आइडेंटिकल assumptions के ऊपर बेस होते हैं आपके। टी टेस्ट इज यूज फॉर कंपेरिजन बिटवीन 2 ग्रुप्स, वेयर एफ टेस्ट इज यूज फॉर कंपेरिजन बिटवीन मोर देन 2 ग्रुप्स। सही बात तो लिखी हुई है। टी टेस्ट के अंदर सैंपल कितने हैं, कैसे हैं आपके, स्मॉल। एफ टेस्ट के अंदर मोर देन 2 हो सकते हैं आपके, लार्ज सैंपल होते हैं, सॉरी
सॉरी, एफ टेस्ट भी क्या होता है आपका, लार्ज तो नहीं, लेकिन यहाँ पर मोर देन 2 को आप ले लेते हो इसके अंदर, ठीक है। लार्ज सैंपल आप जेड के अंदर लेते हो। तो टी टेस्ट के अंदर क्या 2 ग्रुप्स को चेक करते हैं, जिनका क्या टेस्ट करते हैं, मीन टेस्ट करते हैं। एफ टेस्ट के अंदर मोर देन 2 ग्रुप्स लेते हैं, जिनका क्या टेस्ट करते हो आप, वेरियंस टेस्ट करते हो, क्योंकि वेरियंस आपके पास गिवन होता है यहाँ पर, ठीक है। टी टेस्ट में अब मुझे बताओ, टी टेस्ट में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है। अब मुझे कमेंट में आप बताओगे कि एफ टेस्ट के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपका अननोन है या नोन है। कमेंट बॉक्स में बताओ जिसको भी पता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी, करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलो भाई, नेक्स्ट आता है आपका, ये देखो फिर से दीदी कितना बड़ा टेस्ट, ठीक है, कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ पर। देखते हैं, काई स्क्वायर, अनोवा, जेड और टी टेस्ट आपका। Testing the significance of the difference of the mean value among more than 2 sample. More than 2 sample, बच्चे किस में लेते हो more than 2 sample? अनोवा में लेते हैं हम यहाँ पर। क्या गया ये आपका, बी का फर्स्ट, ये देखो, बताओ, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन स्टेट्स के अंदर अज्यूम करते हो, जिसमें बच्चे कहते हैं मैम स्टेट्स यूनिट इतनी डिफिकल्ट लगती है, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं समझ में ही नहीं आते। क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, इसमें डूब के मर जाना अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं करके आओगे आप। और मेरे पास आ गए ना कि मैम ये वाला क्वेश्चन सोल्व, मैं तो छित्तड़ और मारूंगी तुम्हें अगर ऐसे क्वेश्चन लेकर मेरे पास आए तो। चलो, इसमें क्या है, मोर देन 2 सैंपल्स, मोर देन 2 सैंपल्स का है अनोवा, ठीक। टेस्टिंग द गुडनेस, ये देखो बच्चे, चिक चिक के बोलता है, ये तो चिक चिक के बोलता है, मैं हूँ, यही है। गुडनेस ऑफ इट कहाँ गया आपका, ए का सेकंड। टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू बिटवीन 2 लार्ज साइज सैंपल। लार्ज साइज बच्चे, ये मैं तेरे आगे ही बैठा हूँ, देख लो मुझे, ठीक है, बिल्कुल सामने बैठा हूँ, आंखों के सामने। टी टेस्ट में क्या बचा आपका, वही सिंपल सा बेचारा बच गया। एक तो देखो यहाँ पर क्या है, स्मॉल साइज, मीन आपको पता है यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट अवेलेबल, सारी की सारी आपको इसकी टी टेस्ट की यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस दे दी हैं कि मीन वैल्यू है, ठीक है, स्मॉल साइज सैंपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट अवेलेबल है, नहीं पता है। इसके अंदर पता है क्या चीजें होती हैं, ये आपकी सारी के सारी वैल्यू को चूज लेते हैं यहाँ पर, जितने भी इंफॉर्मेशन है सब दिखा दो हमें, कितना तुम्हें पता है। और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से ना बच्चे आपकी सारी की सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पर कोई भी चीज, क्योंकि आप एक के साथ देखो आपके 4 कंसेप्ट इसने टेस्ट कर लिए एक ही क्वेश्चन के अंदर, ये है बस इतना ही डिफरेंस आया है पहले के पेपर में और आज के पेपर में आपके। पहले आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, अब आपके थोड़े इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपकी लेवल को थोड़ा डीप में जाकर वो चेक करते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन था। अरे एक और है आपका, चलो देखो इसका आंसर क्या है आपका, 4th है। नेक्स्ट आपका फिर से आ गया भैया, ये तो मैच द फॉलोइंग में सारे के सारे। चलो अब देखो, ये है आपका unequal value based on all observations of the population, mean of the sampling distribution of mean, standard deviation of the sampling distribution of mean। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, ये देखो, ये मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा यहाँ पर क्या है, ट्रिकी है, जिसके बारे में आपने बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर नहीं पढ़ा हुआ है। देख लेते हैं, फिर भी आप इसको लेकर चलोगे आप इधर की साइड से। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कब होगा बच्चे, कब होगा यहाँ पर, मीन में एरर कब आएगा यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मतलब, डेविएशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस है आपका। एरर कब आता है, जब चीजें आपकी सही तरीके से नहीं होती हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है, उसके अंदर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो क्या आ जाएगा भाई, डेविएशन आ गई। इसके अंदर स्टैंडर्ड क्या था, डेविएशन हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर दे दिया उन्होंने, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा यहाँ पर आपका। तो ये क्या होगा, ए का 4th आ गया। चलो ए का 4th यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाकी आपका कैंसिल हो गया। अब इसमें देखो, बी का यहाँ पर बोल रहा है 3rd, बी का यहाँ पर बोल रहा है 4th, ठीक। अरे सॉरी, बी का यहाँ पर बोल रहा है 3rd, चलो ये भी बी का 3rd, बी का 3rd, ये भी हो गया, यानी कि बी का तो 3rd ही है। बेस ऑफ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। अब यहाँ पर देखो, बेस ऑफ पॉइंट क्या होता है आपका, मीन पॉपुलेशन का मीन निकालने के लिए आपका पॉइंट बेस क्या है, बेस ऑफ पॉइंट क्या है आपका। अरे भाई, मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, बेस पॉइंट भी क्या रहेगा आपका, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का जो मीन है वही तो आपका बेस पॉइंट रहेगा यहाँ पर। बिल्कुल सीधी सी बात यहाँ पर बोली गई है। तो बी का 3rd हो गया। अब यहाँ पर देखोगे आप, फर्स्ट और सेकंड में आप कंफ्यूज हो यहाँ पर। तो अब एक बात देखो, नॉन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस,
नॉट इक्वल टू आ गया यहाँ पर, तो ये नॉन स्पेसिफिक ही तो हुआ। इक्वल टू होता तो स्पेसिफिक होता। पैरामीटर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्या होता है आपका बेसिकली एज इट एज, और पैरामीटर वैल्यू आप किसकी निकालते हो यहाँ पर, पॉपुलेशन की आपकी होती है पैरामीटर, ठीक है, सैंपल की होती है आपकी स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर। तो यहाँ पर पैरामीटर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, जब आपकी जो वैल्यू है वो सारी के सारी जो आपकी पॉपुलेशन की ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर जो बेस होती है, यानी कि पैरामीटर से वैल्यू निकाल दोगे। सॉरी क्या बोल रही हूँ यार मैं। पैरामीटर क्या है आपका बेसिकली पॉपुलेशन की आपकी जो वो होती है जिसके अंदर आप जिसके थ्रू आप पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हो, जो इसकी यूनिट होती है वो होती है पैरामीटर। तो यानी कि आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस पॉपुलेशंस की बेस्ड होती हैं जिस वैल्यू पर, वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एज इट इज, जैसी ऑब्जर्वेशन है वैसे ही उठाकर आप रख दोगे। तो ये कौन सा हो गया आपका डी का सेकंड। अब मैं इसको मान लूंगी, इसका आंसर क्या रहेगा आपका फर्स्ट वन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, इतना भी नहीं था कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओ बच्चे। पूरे पेपर के अंदर जो मैं बोलती हूँ ना कि 25% जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके थोड़े आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकते। 25 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आप अपनी नॉलेज के थ्रू यहाँ पर इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। कुछ चीजें नॉन कंटेक्स्ट मिलती है, उसके अंदर क्या होते हैं न्यू वो आते हैं आपके टॉपिक आते हैं, तो बच्चे सोल्व सारे हो जाते हैं, बट यू हैव टू बी प्रेजेंट विद योर माइंड। आपका माइंड की प्रेजेंस होनी जरूरी है, आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का वर्क कराना यहाँ पर जरूरी है। चीजों के अंदर थोड़ा ध्यान से जाओ तो हर एक चीज आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप जो ये क्वेश्चन थे उन्होंने आपकी हेल्प करी होगी आपके कंसेप्ट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड करने में यहाँ पर, और कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी, दैट आई एम अज्यूमिंग राइट नाउ। अगर कोई भी दिक्कत आपको आई है या फिर आप कोई चीज़ यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हो मुझसे, तो यू कैन राइट इट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स। श्योरली आई विल मेक टू आपकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल करूंगी। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक्स फॉर योर टाइम, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर माई चैनल। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय।